या तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी या तो बॉडी मोशन में होगी। तो इसी के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बॉडी मोशन में एंड रेस्ट में कैसे रहती है। अब क्वेश्चन ये है कि बॉडी अगर मोशन में है और रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है और मोशन में है, इसका मतलब कि किसी रेफरेंस फ्रेम के रिलेटिव हम इस डेटा को मेजर कर रहे हैं। सवाल ये आया कि रेफरेंस फ्रेम है क्या? वैसा कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसके रेस्पेक्ट में बॉडी के मोशन को हम मेजर करते हैं, बॉडी की लोकेशन बताते हैं, बॉडी किस जगह पर है, रेस्ट में है या मूव कर रही है, हम वो बताते हैं। और उसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके के हैं, एक को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, दूसरे को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि मोशन एंड रेस्ट को कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अबाउट हम मेजर करेंगे। अब इस जगह पर एक चीज और ध्यान देना है, अगर बॉडी मोशन में है इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि दो तरीके से बॉडी मोशन में हो सकती है। या तो रेफरेंस फ्रेम के अबाउट बॉडी चल रही हो, हम स्टैटिक में है, दैट मीन्स जहां पर रेफरेंस फ्रेम है वहां उस ओरिजिन पर एक ऑब्जर्वर बैठा है, और अगर ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व कर रहा है कि बॉडी आगे चल रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में या किसी एक्सिस के अलोंग, तो रिलेटिव टू ऑब्जर्वर अगर बॉडी की पोजीशन में चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं बॉडी मोशन में है। और अगर ऑब्जर्वर के रिलेटिव बॉडी स्टैटिक पोजीशन में है तो हम कहते हैं बॉडी रेस्ट पर है। यानी कि दो तरीके से हो गया, एक बार ऑब्जर्वर को आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन पर रेस्ट में कर दिया, दूसरा उल्टा सोचो, आप बॉडी स्टैटिक पोजीशन में है और ऑब्जर्वर भाग रहा है, तो ऑब्जर्वर को यह लगेगा कि बॉडी अगर उसके रेस्पेक्ट में देखें तो बॉडी आगे जा रही है। तो दोनों तरीके से, यानी कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, और इन बोथ द केसेस ऑब्जर्वर एंड बॉडी अगर डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो इन दोनों केस में हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में है। अब यहां पर क्वेश्चन एक ही आ गया कि अगर ऑब्जर्वर मोशन में है तो बॉडी को कैसे कर सकते हैं मोशन में, तो वहां पर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल। दूसरा, जहां पर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और बॉडी मोशन में है, दैट मींस बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, हम उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये दो चीज हम जान लिए कि अगर बॉडी की पोजीशन ऑब्जर्वर के रिलेटिव चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो हम कहेंगे कि बॉडी क्या है, मोशन में है। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आ गया कि मोशन कितने तरीके के होते हैं। हमें जो पढ़ना है वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, ऐसे मोशन थ्री डायमेंशन भी होता है। वन डायमेंशन मोशन का मतलब ये हो गया कि बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में किसी एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, दैट इज वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन में हम ये नहीं कहेंगे कि बॉडी प्लेन के अंदर है, नहीं, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के अलोंग या किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में बॉडी अगर मूव कर रही है, दैट मींस एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी की पोजीशन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देन वी कैन से दैट द मोशन ऑफ द बॉडी इज वन डायमेंशन मोशन। इसी को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। सेकेंड, टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन में बॉडी क्या किस तरीके से मोशन करती है। अगर बॉडी एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड जेड एक्सिस या वाई एंड जेड एक्सिस, मतलब किसी प्लेन में दो एक्सिस को मिलाकर जो प्लेन बनता है, अगर उस प्लेन में बॉडी मूव करती है, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर हम उसकी लोकेशन देखें तो दोनों एक्सिस पर आएगी, या तो एक्स पर एंड वाई पर, दोनों एक्सिस पर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी पोजीशन डिक्लेयर की जाएगी। तो हम उस मोशन को बोलते हैं टू डायमेंशन मोशन। और जैसे जैसे बॉडी आगे चलती जाएगी वैसे वैसे उस बॉडी के कारण जो एक्सिस पर पोजीशन है, दोनों एक्सिस पर वो बढ़ेंगे या कम होंगे। तो इस मोशन को हम बोलते हैं टू डायमेंशन मोशन। अब बात आई थ्री डायमेंशन मोशन के लिए। थ्री डायमेंशन मोशन मतलब मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस।
जहां पर एक्स, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट के साथ में अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम इसको बोलते हैं क्या, 3 डायमेंशन मोशन। अभी हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है 1 डायमेंशन मोशन, दैट मीन्स रेक्टिलिनियर मोशन, एंड 2 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन मोशन में कौन कौन से मोशन आ जाते हैं? तो 2 डायमेंशन मोशन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी का मोशन आ जाएगा। तो इस तरह के मोशन 2 डायमेंशन मोशन होते हैं। अब हमें अभी जो स्टार्ट करना है दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन दैट इज 1 डायमेंशन मोशन, यानी मोशन उस बॉडी का अगर ऑब्जर्व करें किसी स्ट्रेट लाइन में तो हम उसको बोलेंगे 1 डायमेंशन मोशन। चाहे वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो, चाहे बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से चल रही हो, चाहे वो बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो या बॉडी की वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, इन सब की ऑब्जर्वेशन अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर हम करते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, 1 डायमेंशन मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन। तो हम बच्चों अभी हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन में सबसे पहले अगर हम देखें तो पोजीशन, दैट मीन्स डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। तो अभी जो टॉपिक हम रेक्टिलिनियर मोशन का पढ़ेंगे दैट मीन्स बॉडी का मोशन विद कांस्टेंट स्पीड हम अभी ऑब्जर्व करेंगे और किस किस तरीके से बॉडी की मोशन होती है ये हम देखेंगे। अब देखिए पोजीशन क्या है, सबसे पहली बात तो आ गई पोजीशन। पोजीशन से ही अगर पोजीशन में चेंज होगा तो 2 फैक्टर आएंगे, डिस्टेंस का फैक्टर आएगा, डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर आएगा। सपोज हम ये मान लेते हैं कि एक रेफरेंस फ्रेम के ओरिजिन पर ऑब्जर्वर है, इस जगह पर हमारा ऑब्जर्वर है जो खड़ा है या बैठा हुआ है, रेस्ट में है। ये हमारा कोई एक्सिस है, सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड अ बॉडी इज मूविंग ऑन दिस पाथ, दिस इज एनी लैम्डा पाथ। हमें इस पाथ का इक्वेशन नहीं पता है, हमें यह नहीं पता है ये क्या है, बट एक पाथ है, एक रास्ता है जिस पर बॉडी चल रही है। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर बॉडी हमारा पोजीशन ए पर है, अगर ये पोजीशन ए है, उस टाइम बॉडी की पोजीशन को लोकेट करने वाला जो वेक्टर होगा इसको बोलेंगे ए का पोजीशन वेक्टर। सपोज इस ए का कोऑर्डिनेट अगर हम मान लें एक्स वाई है, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस के बीच इसका मोशन हम देख रहे हैं, एंड ये बॉडी इस टाइम पर t इक्वल टू, अगर कोई भी आर्बिट्ररी टाइम t पर हमने देखा कि ये पोजीशन ए पर है, यहां से बॉडी चल रहा है इस पाथ पर, किसी टाइम t प्लस डेल्टा t टाइम के बाद बॉडी b पोजीशन पर पहुंच जाती है जहां कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y। कहने का मतलब ए स्मॉल चेंज इन x कोऑर्डिनेट एंड ए स्मॉल चेंज इन y कोऑर्डिनेट है आफ्टर टाइम t इक्वल टू t प्लस डेल्टा t। कहने का मतलब कि बॉडी को A से B तक जाने में डेल्टा t टाइम लगा। इस मोमेंट पर अगर हम देखें इस B पोजीशन का पोजीशन वेक्टर, दिस इज RB। आई डोंट नो कि बॉडी की वेलोसिटी उस टाइम क्या थी, B पर क्या थी, हमें उसके बारे में नहीं जानना है। हमें सिर्फ ये जानना है बॉडी चल रही है इस पाथ पर, A पर बॉडी थी, डेल्टा t टाइम के बाद में बॉडी B पर पहुंच गई। अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बॉडी जिस टाइम A पर थी उस टाइम कोऑर्डिनेट x है, बॉडी जब B पर गई तो कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x है, जबकि अगर आप पोजीशन लोकेट करेंगे x एक्सिस पर तो डेल्टा x अमाउंट से बॉडी ऑरिजिन की तरफ आ गई। तो ये हम आगे देखेंगे इसका क्या फैक्टर है, बट अभी अगर हम देखें तो पोजीशन वेक्टर A को हम लिख सकते हैं x अलोंग i कैप प्लस y अलोंग j कैप, एंड पोजीशन वेक्टर B का लिख सकते हैं
x प्लस डेल्टा x अलॉन्ग आई कैप प्लस y प्लस डेल्टा y अलॉन्ग जे कैप, ये दो हमारे पोजीशन मिल गए। अब देखिए यहां पर अभी हम बताए ये तो पोजीशंस हमारे मिल गए, दोनों के पोजीशन। पहला पार्ट था हमारा पोजीशन। दूसरे पार्ट में दोनों की पोजीशन हमने कोऑर्डिनेट फ्रेम में डिसाइड कर ली। दूसरा पार्ट हमारा था डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस क्या है अगर डिफाइन किया जाए तो डिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डिस्टेंस। देखिए ऑब्जर्वर ये देख रहा है बॉडी ए से बी तक गई, तो एक्चुअल पाथ क्या हो गया, ए बी कर्व। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस क्या होगा, तो ए बी कर्व पाथ, दिस इज डिस्टेंस। तीसरा पोर्शन था हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। अब देखिए बॉडी ए से बी तक जा रहा है, पाथ इसका ये है, लेकिन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम देखें तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आ रहा है, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर इसलिए है क्योंकि हर मोमेंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब यहां पर क्या है, एक मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस। सपोज हमने कहा 5 मीटर हमने डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर हम चले, यहां से घर गए 5 किलोमीटर, वो हो गया हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इसी को हम बोलेंगे डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है। यानी ए बी अगर वेक्टर बोलें या इसी को डेल्टा आर बोलें तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगा। अगर हम इस पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना चाहें तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख सकते हैं आर ए प्लस डेल्टा आर इक्वल टू आर बी। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या लिख सकते हैं कि आर ए वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू आर बी। देयरफॉर डेल्टा आर वेक्टर हो गया आर बी माइनस आर ए। और तब अगर इसी को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लिखा जाए तो दिस इज योर डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स करेंगे तो ये डेल्टा एक्स आ जाएगा अलॉन्ग आई कैप, प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई अलॉन्ग क्या, जे कैप। ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और तब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जानना चाहें तो आप वेक्टर में पढ़े हैं, दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब सवाल यह आया डायरेक्शन क्या होगा इसका। डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ आप प्रोड्यूस करेंगे। ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बना थीटा, अभी आपको दिख रहा है कि थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहां पर हम डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो डायरेक्शन में tan थीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ जे कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, दैट मीन्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये हो गया हमारा डायरेक्शन। लेकिन इस जगह पर आप देखें तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसके लिए अगर tan थीटा की वैल्यू हम ऑब्ट्यूज कैलकुलेट करें तो ये नेगेटिव आ जाएगा इस मोमेंट पर। सिर्फ इस मोमेंट पर नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे जैसे बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है वैसे वैसे वाई कोऑर्डिनेट इसका बढ़ रहा। देखिए पहले वाई कोऑर्डिनेट हमारा ये था, अब हमारा वाई कोऑर्डिनेट ये हो गया, तो वाई कोऑर्डिनेट इनका इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो पहले हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ये था, अब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा, यानी कि बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है,
तो माइनस में, दैट मीन्स बॉडी ऑरिजिन की तरफ आ रही है। तो इसलिए यहां पर इस पर्टिकुलर मोमेंट पर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज बताता है हमें कि किसी मोमेंट पर बॉडी की पोजीशन कैसे हमने कैलकुलेट किया, उस मोमेंट पर हमने पोजीशन वेक्टर के रिलेट करके कैसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद कि वेलोसिटी एंड स्पीड कैसे रिलेट होती हैं और बॉडी की वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, स्पीड कैसे चेंज होगा, वेलोसिटी कितने तरह की होंगी, स्पीड कितने तरह का होगा, ये सारी चीजें अभी इसके बाद जस्ट हम पढ़ेंगे।